मोदी सरकार के खिलाफ किस तरह से इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है, अब बात इसकी करेंगे। मोदी सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार करने की कोशिश। अमेरिकी अखबार में मोदी सरकार के खिलाफ विज्ञापन दिया गया। जुडिशरी के खिलाफ भी विज्ञापन से हंगामा हो गया है। इस विज्ञापन में भारत में निवेश करने वालों को भड़काया गया। वॉल स्ट्रीट जर्नल के विज्ञापन में दावा किया गया 11 लोगों को मोदी का मैग्निट्स्की 11 करार दिया गया है। लिखा, इन सरकारी अधिकारियों ने हथियार बनाया, राजनीतिक व्यावसायिक प्रतिद्वंदी निपटाने की कोशिश, निवेशकों के लिए भारत को असुरक्षित बनाने का आरोप। वॉल स्ट्रीट जर्नल के विज्ञापन में 11 लोगों को नरेंद्र मोदी का मैग्निट्स्की 11 करार देते हुए दावा किया गया है कि इन सरकारी अधिकारियों ने राज्य के संस्थानों को, कानून के शासन को खत्म करने, राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए हथियार बनाया गया। विज्ञापन में उन पर निवेशकों के लिए भारत को असुरक्षित बनाने का आरोप है। विज्ञापन में दावा किया गया है कि मोदी सरकार में कानून के शासन को खत्म कर दिया गया, इसलिए यह देश निवेश के लिए हर तरह खतरनाक जगह बन चुका है। विज्ञापन में कहा गया है कि अमेरिकी सरकार से ग्लोबल मैग्निट्स्की ह्यूमन राइट्स अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत आर्थिक और वीजा प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया गया था। दरअसल और इसी के साथ हम अच्छे बातचीत करने के लिए फॉरेन एक्सपर्ट्स कमर आघा जुड़ चुके हैं। कमर आघा साहब, इस जर्नल को किस तरह से देखा जाए और क्या इसके मायने निकाले जाएं? इकोनॉमिक टाइम्स का एक बहुत ही मशहूर जर्नल है पूरी दुनिया में, और इस अखबार को न केवल बड़े बिजनेसमैन और पॉलिसी मेकर्स भी पढ़ते हैं दुनिया में। तो जानबूझ के इस अखबार को चुना गया इस खबर के लिए ताकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि पे असर पड़े। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि या तो आप उसके साथ हैं, अगर उसके साथ नहीं है तो आप वो अपना दुश्मन ट्रीट करता है। मोदी जी से वो नाराज हैं कि मोदी जी ने अमेरिकन पॉलिसी को आगे नहीं बढ़ाया। यूक्रेन में उन्हीं ने अपना नेशनल हित को देखते हुए एक न्यूट्रल स्टैंड लिया। उसके चलते हुआ ये कि मोदी जी की बड़ी छवि अरब के बहुत से देश और अफ्रीका के भी बहुत से देशों ने बाद में न्यूट्रल स्टैंड लेना शुरू कर दिया और अमेरिका के खिलाफ एक ये हुआ कि अमेरिका को लगा कि उसकी प्रेस्टीज, उसकी छवि पे असर पड़ रहा है बुरा। अब भारत की पॉलिसी, मोदी जी की पॉलिसी, जो बेसिकली पॉलिसी वो यही है कि भारत अपने हित में काम करता है, वो दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं करता। इससे अमेरिका बहुत नाराज है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में बात की है कि युद्ध विराम होना चाहिए और युद्ध खत्म होना चाहिए, युद्ध का कोई काल खत्म हो गया है। ये भी उनको नहीं पसंद। वो चाहते हैं कि ये युद्ध चलता रहे, कोई इसमें हस्तक्षेप न करे। फिर उसके बाद ये है कि इस तरह की बहुत सी चीज़ें हुई जिससे अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन नाराज। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन शुरू से मोदी जी को नहीं पसंद करता था, खासतौर से प्रेसिडेंट बाइडेन। उसका मानना ये था कि मोदी जी के बहुत घनिष्ठ संबंध प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ है। लेकिन इन सब छिछोरी हरकतों से मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री की कोई छवि पे असर पड़ेगा या कोई उनके इस तरह के विज्ञापन या इस तरह के आर्टिकल लिख देने से उनकी छवि पे होगा। प्रधानमंत्री की स्वयं अमेरिका में बहुत अच्छी छवि है और इसका खंडन करते हुए अभी रिपब्लिकन पार्टी के लोग बोलेंगे, ट्रम्प भी बोलेंगे और दूसरे भी बोलेंगे वहाँ अमेरिका के अंदर। और बाइडेन जी ने जितनी भी स्टेप्स उठाए, जितने भी कदम उठाए हैं, सब उसमें गलत उठाए हैं। सब जगह इनको नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान को आर्म्स, एक तरफ तो आर्म्स डील की बात की, उसके फाइटर जेट्स को हम अच्छा बनाएंगे और इम्प्रूव करेंगे, फिर उसके बाद उनको एड देने की भी बात की। अब कल कह रहे हैं कि वो
मुल्क जो है बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। उससे पाकिस्तान भी अब इनसे नाराज है। भारत पहले से नाराज था कि आपने पाकिस्तान को एड क्यों दी बगैर भारत को बताए। भारत अपना मित्र देखते हैं। इन्हीं ने बाइडेन ने वहां से अपनी अफगानिस्तान में एक फियास्को खड़ा कर दिया। वहां उनकी पॉलिसी फेल हो गई। यूक्रेन में फेल हो गई है उनकी पॉलिसी। वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, उसकी वजह से सब परेशान है पूरी दुनिया। जी कमर आगा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और रक्षा विशेषज्ञ रविंद्र सचदेवा भी हमसे जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। सचदेवा साहब, किस तरह इस आर्टिकल को देखते हैं और किस तरह से ये साबित होता है कि मोदी सरकार के खिलाफ ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरह से भारत में अब इन्वेस्ट करना अनसेफ हो गया है? पहले एक चीज मुझे क्लैरिफाई कर देंगे, ये जो आप रेफर कर रहे हैं ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में निकला है 3 दिन पहले, आप उसकी बात कर रहे हैं ना? जी ओके, वो जो देवस कॉर्पोरेशन ने निकाला है, राइट? जी ओके, तो इसमें देखिए बात ये है, ये जो देवस कॉर्पोरेशन है इनका जॉइंट वेंचर हुआ था हमारी स्पेस एजेंसी इसरो की अंतरिक्ष एक सब्सिडरी उसके साथ। ये मामला पिछले 10 साल से डिस्प्यूट में चल रहा है और ये फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया था। आई थिंक मोदी जी के आने से पहले ही ये कैंसिल हो गया था कॉन्ट्रैक्ट। अब उसमें ये जो कंपनी है अमेरिकन, इसने जाके केस कर दिया था इसरो के ऊपर और ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गया था। 2-3 जगह आए थे, एक सिंगापुर भी एक यूरोप भी, और इनको करीब $1.5 बिलियन दिया जाना चाहिए भारत की तरफ से। वो आर्बिट्रेशन कोर्ट ने रूल करा है, तो वो पैसा बहुत उनको शुक्रिया सचदेवा साहब आपका हमसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद।